जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। ठीक है, ये प्रश्न हमारा समस्या पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो कि शब्दों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझना होता है, उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा हो वैसे वैसे लिख करके उसे हल करना होता है। तो क्या कहा है, 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। यानी कि 12 को दो भागों में बांटने के लिए कहा, यानी कि दो संख्या होगी तो वह संख्या हमें मानना होगा, और जो संख्या हम मानेंगे उनके वर्गों का योगफल को हम 74 के बराबर कर देंगे। उसके बाद उसको इक्वेशन में बदलेंगे, फिर हम वैल्यू निकालेंगे x का, और उसके बाद जो संख्या हम मानेंगे उसमें रख देंगे, हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या को मान लेना है 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स में क्यों? क्योंकि कहा 12 को दो भागों में बांटने के लिए। तो पहली मैंने x मान लिया, तो दूसरी को मानेंगे 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 में से x को घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा दूसरी संख्या होगा। तो इस तरह से हमने दो संख्या मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, क्या कहा है कि दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योग 74 हो। तो जो दो संख्या हमने माना इसके वर्ग करके योग कर देना है। तो x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा, और फिर दूसरी संख्या 12 माइनस एक्स है, इसका वर्ग करेंगे तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के बराबर कहता है ये 74 के बराबर हो जाता है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करना है कि x स्क्वायर लिखना है और इसको 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ देना है, यानी कि यह a माइनस बी के रूप में है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देना है। तो इसका तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा 24 एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं ना, बराबर 74। ठीक है, इस तरह से अब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और माइनस 24 एक्स। ठीक है, 24 एक्स, ये 24 होगा हमारा 24 एक्स, और ये प्लस 144 माइनस इधर 74 आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहां से 2x स्क्वायर और ये माइनस 24x, और ये घट जाएगा तो 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 7 गया तो आपका 7, यानी कि 70 हो जाएगा, प्लस में 70। अब यहाँ सब में दो कॉमन है तो दो आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12x, ठीक है, और प्लस 35 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण में आया है, अब इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 12 को यानी माइनस 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 12 और उसी संख्या को गुणा करने पर 35 होना चाहिए, प्लस का 35 होना चाहिए। तो वह संख्या हमारा हो जाएगा, है ना, कितना, तो माइनस 7x और माइनस 5x, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और 7 और 5 को अगर आप गुना करेंगे तो वो प्लस का 35 हो जाएगा। तो ये हमारा 35 का 35 लिख लेना है, बराबर 0। अब कॉमन लेंगे तो इस दोनों में हमारा कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 बच जाएगा। अब क्या करना है, टोटल यानी यहां से यहां तक कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा x माइनस 5। इसमें कोई समस्या नहीं ना, बराबर 0। दोनों को शून्य के बराबर कर देना है तो x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x बराबर आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चूंकि प्लस में आया है तो दोनों यानी एक संख्या हमारा जो हो जाएगा वो 5 और दूसरी संख्या हमारा 7 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी चल सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू आप रख के। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका x है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, 7 या 5, तो मैं 5 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली संख्या हमारा 5 हो जाएगा, और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा क्या, तो आप यहाँ क्या माने हुए हैं 12 माइनस एक्स,
तो 12 माइनस 5 और घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। इस तरह से दोनों संख्या प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। यहाँ पे भी दो संख्या निकालने के लिए कह रहा है जिसका अंतर कितना है, 3 है, और उसी संख्या के वर्गों का योगफल कितना है, 117 है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, माना कि एक संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, कहा है कि दो संख्या निकाले जिनका अंतर 3 है। तो x पहले को हमने क्या माना, x, तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ठीक है, और कहा है जिनके वर्गों का योगफल 117 है, यानी इसका अगर योग किया जाए, क्या किया जाए, योग किया जाए, तो ये 117 के बराबर हो जाएगा वर्ग का योग। तो इसका वर्ग करने पर क्या होगा, x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 117 के बराबर, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, आपको यहाँ x स्क्वायर लिखना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से तोड़ देना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और इस 117 को इधर ले आना है तो आपका हो जाएगा माइनस 117 बराबर 0। अब देखिए ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6x और ये घटेगा, 17 में से 9 गया तो 8, यानी कि 108 माइनस 108 बच जाएगा बराबर 0। अब इसमें से आप 2 आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा, क्या बच जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 54 है, तो इस माइनस 3 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 3 और उसी संख्या को गुना किया जाए तो माइनस 54 होना चाहिए, यानी कि एकदम सिंपल है। तो आप इसे तोड़ सकते हैं, माइनस 9x और प्लस 6x, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 और इसी संख्या को गुना करेंगे तो माइनस 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 54 का 54 लिख लेना है बराबर 0। x कॉमन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो बचेगा x माइनस 9 और यहाँ पे 6 कॉमन होगा तो x माइनस 9 बच जाएगा बराबर 0। अब इस तरह से 2 गुणनखंड हो जाएगा, x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा और x माइनस x प्लस 6 बच जाएगा, तो बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को शून्य के बराबर लिख लेना है। इधर देखिए आप, x माइनस 9 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर भी 0, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 6। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब पहली संख्या की बात करें, अतः आप लिख सकते हैं पहली संख्या x माने थे। ठीक है, तो x ये वाला वैल्यू लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। और दूसरी संख्या की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, तो दूसरी संख्या x माइनस 3 मतलब x का वैल्यू 9 लिया है तो 9 माइनस 3 बराबर 6 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू 9 और एक वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अगर यही x के जगह पर माइनस 6 रखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारा एक हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस 6, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपको हल करके बताया वो आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।